संजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बाढ़। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज चूंकि काफी बारिश हो जाने की वजह से हम लोग को घर से भी आने में काफी देर हुई, लेकिन मैंने सोचा कि चलते हैं कुछ ही समय के लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दे ताकि आपका स्टडी कंटिन्यू रह सके। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक उठाया है वो टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को हम लोगों ने, चूंकि कम समय का वीडियो बनाने का है, तो फंडामेंटल पार्ट्स को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। तो आज जो है हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 1 आपको हम आज पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जाने कि मौलिक अधिकार आखिर होता क्या है। तो देखिए, जस्ट में हम ये समझ लें कि मौलिक अधिकार जो है वो हमारे जीवन को सही तरीके से व्यतीत करने के लिए दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? तो मौलिक अधिकार वैसे अधिकारों कहा जाता है जो एक व्यक्ति को उसके जन्म से मिल जाता है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, तो हम लोग को भी मिलता है जीवन जीने का अधिकार है, जीवन संरक्षण का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। बहुत सारे ऐसे राइट्स हम लोग को देते हैं और इसे कोई भी छीन नहीं सकता आपका। तो आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं मौलिक अधिकार में आते हैं सबसे पहले कि क्या था। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे रिपीट के दौरान कि मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो लिया गया कहां से है? तो वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया? तो वो लिया गया आपका अमेरिका के संविधान से। इसका वर्णन जो है, मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया है। देखिएगा, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में किया गया है। और मौलिक अधिकार का जो मुख्य रूप से जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम में आप बैठते हैं तो सबसे ज्यादा सवाल यही से आता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ले गया? तो वो अमेरिका। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया? तो वो है आपका भाग 3। और उसके बाद इसका अनुच्छेद तो 12 से 35। देखिए, अब एक सवाल है कि सर जब हम लोग मौलिक अधिकार फिर मौलिक कर्तव्य निर्देश तत्व जब पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, सर थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम इसको दूर करने का प्रयास करें। बाकी तो सिर्फ एक महज एक प्रयोग है, कोई ट्रिक नहीं है, केवल एक थोड़ा सा प्रयोग, एक छोटा सा मात्रा में। ये देखिए, जैसे देखिए अधिकार में आप एक वर्ड देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अ। देखिएगा बस अ। अब देखिए ना, अ के रिलेटेड पॉइंट्स क्या क्या मिल रहा है? अमेरिका, दिखती जाइएगा, अमेरिका। अब देखिए अ, ठीक। भाग 3, जरा सा 3 को देखिए, तो 3 का भी जो बनावट है वो किस रूप में है? अ के रूप में है, बिल्कुल है। उसके बाद आइए अनुच्छेद 12 से 35। तो देखिए यहां पर भी जो है 35 का 3, आइए देखिए 2 और 1 कर दीजिए 3। मान लीजिए चूंकि याद करना है ना हमको, तो 2 1 3। तो इसका भी देखिए बनावट, यहां पे अ में इसका बनावट देखें, अमेरिका में बनावट देखें, भाग 3 देखें, अनुच्छेद 12 था, 2 1 3। मतलब आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार में जिन बातों का उल्लेख किया गया वो सबका कहीं ना कहीं उसका मतलब एक तरीके से क्या कहा जाए तो सर्कमस्टांसेस, इस तरीके से जो एविडेंस है वो एविडेंस के रूप में हमारा है अ। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे कि अमेरिका से लिया गया है, संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। देखिए, अब यहां पे हम लोग बारी बारी से प्रत्येक अनुच्छेद पर आएंगे। हाफ पार्ट आज कर लेंगे, हाफ पार्ट हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। तो अनुच्छेद 12 थोड़ा सा देखिएगा, अनुच्छेद आर्टिकल्स 12 और आर्टिकल्स 13, इसमें राज्य संबंधी वर्णन है। क्या है इसमें? राज्य संबंधी वर्णन है। फिर जब हम लोग आएंगे आगे, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की बात करेंगे, तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो है वो हमारा समानता का अधिकार का वर्णन है। किसका वर्णन है? समानता का अधिकार। फिर हम बारी बारी से सब पे आएंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद आइए 19 की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 19 जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर हमारा जो आर्टिकल 20 है हम लोग यहां पे लिख देते हैं, आप इसके बाद यहां से नोट करेंगे।
अनुच्छेद 20 जो है वो है जीवन निर्वहन का अधिकार, जीवन संरक्षण का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। तो अनुच्छेद 12, 13 राष्ट्र संबंधी वर्णन है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो यहां जीवन जीने का अधिकार है। आज हम लोग अनुच्छेद 20 तक का एक पॉइंट पे आएंगे बारी बारी से। तो ये हमारा था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है हम लोग एक एक करके आएंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 20 तक आज हम लोग लेंगे, फिर आगे क्लास में पार्ट 2 में ले लेंगे। अब देखिए, अभी जैसा कि हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में बता रहे थे कि हमारे संविधान में बहुत सारे मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। तो अब सवाल है कि हमने शुरू किया था तो मौलिक अधिकार मुख्य रूप से कहां तक था जी? फिर से एक बार हम लोग कर ले। अनुच्छेद 12 से 35 तक। और आज हम लोग जो है इसके पार्ट 1 में 20 तक का वर्णन करेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था, अभी एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, फिर अलग अलग आ जाएंगे कि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, इसमें क्या था? राज्य संबंधी वर्णन था। इसमें था आपका राज्य संबंधी वर्णन। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यक्तित्व रूप से या पर्सनैलिटी रूप से अनुच्छेद 12 और 13 हमसे रिलेटेड नहीं है, ये राज्य संबंधी बातें हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 12-13 की बात करते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक था वो था अनुच्छेद 14 से 18 की बात। अब जैसे देखिए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। अब अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है और वो है समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी। समानता का अधिकार का वर्णन जो है यहां किया गया। जैसे 14 में बोला गया, अनुच्छेद 14 में कि विधि कानून जो भी हम बोलते हैं के समक्ष, पूरा लिखेंगे नहीं, आप थोड़ा सुनेंगे भी। अनुच्छेद 14 कहता है कि हम लोग विधि और कानून के समक्ष सभी समान हैं। हम किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, हम बड़ी जाति से हैं, हम मध्यम जाति से हैं, हम निचली जाति से, किसी कोई भी ना, तो जाति के आधार पे आप किसी तरीके का, तो ये विधि और कानून के समक्ष हम लोग सब समान हैं। जो अनुच्छेद 15 था वो था लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, रंग के आधार पर या जन्म स्थल के आधार पर। लिंग के आधार पर, चाहे मतलब हम लड़का हो, हम लड़की हो, या एक किन्नर भी बीच वाले आते हैं। जन्म के आधार पे भी हम लोग नहीं वर्णन कर सकते, हम महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ या मुंबई में हो या पुणे में हो या हमारा बिहार में जन्म हुआ, उस पर कोई नहीं। इसी तरीके से रंग पे नहीं कि भाई गोरे काले, जैसा कि आपने दक्षिण अफ्रीका को लेकर सुना भी था, महात्मा गांधी के चलाए भी थे उनको लेकर। और जन्म स्थान, इन सब चीजों को लेकर जो है आपके पास समानता का अधिकार है। और कानून को यह बताया था कि आप इन सब चीजों के आधार पर किसी के बीच भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसके बाद है 16 है पद का अधिकार। पद का अधिकार मतलब एक तरीके से कहा जाए सरकारी नौकरी में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। ये पॉइंट है कि 16 में है पद का अधिकार, यानी सरकारी नौकरी में सभी को बराबर बराबर अधिकार दिया गया पद। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर ऐसा तो है नहीं सर, यहां तो हमारे यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की जाती है, SC, ST, OBC। तो हम एक बात क्लियर कर देना चाहेंगे आपको, SC, ST, OBC, चूंकि हम यहां पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे, वो आपका अपना जैसा व्यू होगा आप उसको वैसे समझें कि क्या सही है क्या गलत है, चूंकि आप खुद देखिए उस स्टैंडर्ड के। लेकिन हम लोग जो पॉइंट है वो उसको क्लियर कर लें कि SC, ST और OBC को आरक्षण दिया गया है। ये
तो वो इसलिए उनको दिया गया ताकि वो लोगों के बराबर में, अर्थात जो जनरल कैटेगरी, जो सामान्य वर्ग वाले लोग थे, जो उच्च वर्ग वाले लोग थे, उनके बराबर में उनको लाया जाए। उसके लिए एससी, एसटी और ओबीसी को विशेष प्रकार के आरक्षण का प्रावधान किया गया और उसका भी वर्णन अनुच्छेद 16 में। किस तरीके से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं लाया जाए, ये एक बस पॉइंट की बात है। बाकी आपका व्यक्तिगत रूप से किसी भी बात को आप कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। अनुच्छेद 17 भला कौन नहीं जानता? अस्पृश्यता मीन्स कहा जाए तो छुआछूत का अंत। क्या बोले हम? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया। जैसे देखिए, एक समय था, जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 कैसा हुआ, उस समय एक समय था कि हमारे यहाँ छुआछूत की भावना थी, उसको मत छुओ, ऐसी निचली जाति, ये बहुत सारी सी बातें थी। तो अनुच्छेद 17 के तहत इस चीज का अंत किया गया और संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 17 में किया गया कि नहीं, इस प्रकार की कोई भी भावना नहीं होगी। इस प्रकार अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत का वर्णन अनुच्छेद 17 में हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 18 कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण था, पूछा भी जाता है क्वेश्चन। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब एक सवाल आपके दिमाग में बैठा, सर ये उपाधियों का अंत क्या था? जैसे देखिए, हम लोग जान रहे थे कि जब हमारे अंग्रेज 1600 ईस्वी में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई, तब से अंग्रेज के पांव हमारे यहां रहे और लगभग वो 250 वर्षों तक राज किया। तो उस दौरान वो क्या करता था कि एक तो उसकी नीति थी, फूट डालो राज करो। कुछ भारतीय लोगों को एक विशेष पदवी से, एक विशेष पद से एक विशेष उपाधि सम्मानित किया। जैसे राजा राम मोहन राय को किया गया, और भी बहुत सारे नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किया गया, नाइटहुड की उपाधि दी गई, सर की उपाधि दी गई, केसर हिंद की उपाधि दी गई। तो इस तरीके से बहुत सारी उपाधि दिया गया। तो बहुत सारी जब उपाधि दिया गया ना, तब बहुत सारे भारतीय उपाधि को लेने के बावजूद भी वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं करते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो थे, उपाधि लेने के बाद अपने ही भारतीय भाइयों के साथ उस उपाधि का दुरुपयोग कर अत्याचार करने लगे, अपने ही भारतीय भाइयों के साथ। तो जब हमारा संविधान आया तो इसने वैसी उपाधियों का अंत कर दिया कि नहीं, अब किसी भी प्रकार की विशेष उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। और इसको लेकर फिर सवाल ये फिर उठा कि आखिर जब उपाधि चला जाएगा, रिवार्ड पनिशमेंट पॉलिसी तो होना चाहिए। तो उसने क्या किया? तो फिर भारत सरकार ने सन 1954 में, कब? सन 1954 में भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को शुरू किया, जिसमें सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और भी नाम था। तो इन लोगों को दिया गया। फिर सैन्य प्रशासन के रूप में परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, बहुत सारे जो चक्र थे, महावीर चक्र इत्यादि प्रदान किए गए। तो इस तरीके से ये बहुत बाद में आया, सन 1954 में हमारे यहां उपाधि देने का सिलसिला भारत जैसे बड़े पुरस्कारों से किया गया। जो है तो हम लोग चर्चा कर रहे थे समानता का अधिकार का। एक बार हम लोग रिवीजन में सिर्फ रख ले, क्या था कि समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया। अनुच्छेद 14 में आप है विधि और कानून के समझ सब समान है, लिंग, जन्म, जन्म स्थान इत्यादि के स्थान पर के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये वर्णन है। अनुच्छेद 16 में पद का अधिकार है, सरकारी नौकरी में सभी को समान अधिकार है, परंतु एससी, एसटी, ओबीसी को बराबर आने के लिए उसमें कुछ आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी घोर मानसिक जो दुर्भावनाएं थी लोगों के अंदर, उसका अंत किया गया। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। और फिर उसके बाद वर्ष 1954 में भारत सरकार के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न जैसे पुरस्कार की शुरुआत की गई। अब हम लोग जो है, ये तो 18 की बात हुई, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की। अब देखिए अनुच्छेद 19 की बात करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 जिस प्रकार 14 से 18 तक समानता का अधिकार का वर्णन था, उस प्रकार अनुच्छेद 19 में जो वर्णन है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, ये तो अनुच्छेद 19 था, स्वतंत्रता का अधिकार। अब अनुच्छेद 19 को बहुत सारे भागों में बांटा गया, 19A,
बी सी डी ई एफ। लेकिन हम उतना पे चर्चा नहीं करेंगे जो महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, ये आप जान लीजिए कि आखिर 19 में कितने भागों में बांटा गया। तो 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F। तो 19A की बात करते हैं तो उसमें दिया गया क्या? अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति या बोलने का अधिकार जिसको बोलते हैं। 19A की बात कर रहे हैं। अब बोलने का अधिकार दिया गया 19A में कि आप स्वतंत्र हैं कि आप मर्यादित शब्दों का, सभ्य शब्दों का प्रयोग करके आप अपने अभिव्यक्ति को बता सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से, किसी पार्टी से, किसी के नेता, किसी भी तरीके का हो तो आपको यह अधिकार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें जो आया वो बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसको मिटाते हैं जरा। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन भी यही किया गया। हमेशा आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किसमें, तो लोग ये जानते हैं कि अनुच्छेद 19 में। उसमें क्या करता है, कभी कभी पार्टीशन करता है, अनुच्छेद 19A, 19B, 19C। तो अनुच्छेद 19A में बोलने का अधिकार और इससे रिलेटेड ही है ये भी एक तरीके से प्रेस की स्वतंत्रता अधिकार। इतना ही नहीं, और भी इसमें दो चीज शामिल हुआ 19A में ही। वो एक है RTI, हर आप लोग जानते होंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये वर्ष 2005 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसे लागू किया गया था। और आप ये कह सकते हैं कि RTI जो है आज हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है। सपोज कीजिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल से स्पष्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए अभी जैसे देखिए राशन कार्ड की बात करते हैं हम लोग, चर्चा में आते रहता अभी। मान लीजिए आपके पास आपका राशन कार्ड नहीं बना, आप एक गरीब व्यक्ति हैं, फिर भी आपका राशन कार्ड आपके ग्राम प्रतिनिधि द्वारा नहीं बनाया गया, तो आप RTI करके जवाब मांग सकते हैं कि क्यों नहीं मेरा बनाया गया। आपके गांव में कोई रोड बना, आपके शहर में कोई सड़क बना, आप जानना चाहते हैं इसमें कितना खर्च हुआ, कितने की लागत आई, कितना खर्च किया गया, कितना बचा, आप RTI के थ्रू मांग सकते हैं। आप कोई एग्जाम में बैठे, आपका रिजल्ट नहीं हुआ बट यू आर श्योर कि आपका रिजल्ट होना चाहिए था, आप RTI करके अपनी कॉपी की प्रति मंगवा सकते हैं। तो इस तरीके से RTI जैसे महत्वपूर्ण जो अस्त्र था सामान्य मनुष्य के लिए, वो वर्ष 2005 में कांग्रेस की सरकार के द्वारा इसे लागू कराया गया। और दूसरा, झंडा का अधिकार, झंडा का अधिकार। अब ये क्या है भाई, झंडा का अधिकार क्या है, ये सब बाद में सब जुड़ा है। तो झंडा का अधिकार में प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वो अपने अपने जगहों पे झंडा फहरा सकती है, जो कि इससे पहले नहीं था। 24 जनवरी 2004, 24 जनवरी 2004 पॉइंट टू बी नोटेड, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी 2004 एक याचिका थी और वो जिंदल की थी। आपने सुना होगा जिंदल स्टील कंपनी। तो जिंदल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्होंने बोला कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अब जो है आने वाले 26 जनवरी से वो अपने घरों में भी झंडा फहरा सकता है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, RTI जैसे महत्वपूर्ण अस्त्र का भी वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया, जो 2005 में लागू किया गया। और झंडा का अधिकार जो 24 जनवरी 2004 से एक कानून बन गया, इसका भी वर्णन अनुच्छेद 19A में किया। अब जो है 19 में एक और महत्वपूर्ण था। अब जो था 19 में था 19F, संपत्ति का अधिकार। आप देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपको मिलता है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो 19F में जो संपत्ति का अधिकार का वर्णन था, ये वहां से हटा दिया गया। और अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये कैसा अधिकार है, ये विधि का अधिकार है, जिसको आप बोलते हैं कानूनी अधिकार। यह विधिक अधिकार है। और इसको कहां जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 300 लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अनुच्छेद 300A या 300 जो भी बोलिए। तो 19F में संपत्ति का अधिकार का वर्णन था, जिसे हटा दिया गया और उसे वहां से हटाकर अब उसे एक कानूनी अधिकार यानी विधि अधिकार का दर्जा दे दिया गया, जिसका वर्णन अनुच्छेद 300A के तहत किया गया है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पर आते हैं, अनुच्छेद 20। कि अनुच्छेद 20 क्या था। अनुच्छेद 20 में कुछ नहीं है। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध, दोष सिद्धि।
मतलब अनुच्छेद 20 जो है ये बतलाता है कि जब तक किसी व्यक्ति पे कोई अपराध साबित नहीं हो जाता, जब तक उस पर कोई दोष साबित नहीं होता, तब तक आप उस व्यक्ति को अपराधी नहीं कह सकते हैं। ये तो आप जानते भी, हमारे भारत का संविधान है कि जब तक उस पर अपराध ना साबित हो जाए, जब तक वो दोष न साबित हो जाए जिसके लगाया गया, तब तक वो अपराधी नहीं होगा। इसके लेकर जो क्रिमिनल्स होते हैं या उनको कुछ अधिकार भी प्रदान किया गया, जैसे वो एक तरीके से उनके लिए ज्यादा अच्छा रहा कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1995 में, सपोज कीजिए वो बैंक डकैती करता है, देखिएगा जरा समझिएगा इस पॉइंट को कैसे कुछ मिला है हमको। यदि कोई 1995 में एक बैंक डकैती करता है और उस समय हमारे कानून में उसके लिए 2 वर्ष की सजा थी, परंतु सजा में देर होते चला गया और हो सकता है वो सजा 2019 में सुनाई गई फाइनल जजमेंट। तो जब फाइनल जजमेंट सुनाया गया उस समय बैंक डकैती की जो सजा थी उसको बढ़ा दिया गया था, 10 साल कर दिया गया था। परंतु जो व्यक्ति 1995 में दोषी साबित हुआ उसे 2019 के कानून के अनुसार सजा नहीं मिलेगी। जो कानून उस समय था कि उसे 2 वर्ष का जेल होगा, तो उसे 2 वर्ष का ही जेल हो सकता है। वो वर्तमान कानून के अनुसार नहीं, जिस समय वो किया गया उसके अनुसार होता है। और दूसरा जो बातें थी वो ये था कि प्रशासन स्तर पे या किसी भी स्तर पर उसे खुद के विरुद्ध उसे गवाही देने के लिए कोई दबाव नहीं बना सकता। सपोज कीजिए अगर हमसे कोई गलती हुआ तो हम खुद के विरुद्ध गवाही देंगे, इसके लिए हम पे प्रशासन का कोई दबाव नहीं होगा। आप चाहें तो कोर्ट में गवाही दे सकते हैं अपने विरुद्ध, लेकिन आपके विरुद्ध गवाही देने के लिए, आपको आपके ही विरुद्ध गवाही देने के लिए प्रशासन या किसी भी प्रकार का दबाव बनाया जाएगा तो आप इसका शिकायत कर सकते हैं। और अनुच्छेद 21 में था, ये तो नॉर्मल सा बात है, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, तो इस तरीके से पार्ट 1 में हम लोग 21 तक आए और जब हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी बच्चे पीडीएफ नहीं बना पा रहे हैं वो कृपया करके, हम फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपना पीडीएफ डे टू डे भेजा करें। और जैसा भी आपको वीडियो लगे आप इसका फीडबैक अपने कंप्लेन के रूप में, अपने अप्रिसिएशन के रूप में, लाइक के रूप में, डिसलाइक के रूप में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।